डॉक्टर बहू के एपिसोड 5 का रिएक्शन लेके हम हाजिर है भाई। दोनों की शादी हो चुकी थी, मतलब निकाह। देखते हैं अब आगे। हियर वी गो। ये हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? अरे अच्छा पुप्पो से वालेकुम अस्सलाम। मुबारक है सलमान भाई। हाय प्लीज। अरे मेरी बच्ची, बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। थैंक यू। कितने प्यारे लग रहे हो तुम लोग, बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बता देते तो थोड़ा सा मेकअप मैं भी कर लेती। बात सुने, आपको मेकअप की क्या जरूरत है? मेकअप की जरूरत होती है कम शक्ल वाले लोगों को। आप नेचुरली इतनी खूबसूरत हैं। मेरा बच्चा सिरिंज लगी हुई है। अब तुम दोनों चले जाओ यहाँ से, वरना मेरी नजर लग जाएगी दोनों को। क्या मेकअप किया इनका? बीमारों वाला है यार। वो अब बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। अब इतनी खुशी वाले दिन तुम इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो? देखो मन्नू, इतनी प्यारी लग रही हो, अब रोगी तो सारा महंगा मेकअप खराब हो जाएगा ना। यकीन करिए आंटी, यहाँ आकर ऐसा हुआ है, वरना घर पे तो ये फटाफट गाड़ी में बैठ गई थी। वाह सानिया, तुम्हारा दूल्हा तो बहुत मजाक किया है। शुक्र है, क्योंकि मुझे वैसे भी इतने सीरियस सड़े मर्द जो ना बहुत सहल लगता है। थैंक यू सो मच। पप्पू, मैं आपके डॉक्टर के साथ डिस्कशन में हूँ थ्रू एंड थ्रू, ठीक है? उसे आने वाले हफ्ते में आपने हिम्मत करनी है। मैं रोज आपसे मिलने आऊंगी। अब तुम दोनों जाओ यहाँ से, वरना मैं सादा चिड़िया दा चंबा गाना शुरू कर दूंगी। चलिए, अल्लाह हाफिज। कितना अच्छा सरप्राइज दिया तुमने। अल्लाह हाफिज। अल्लाह खुश रखे हमेशा। कितनी सादगी से निकाह किया यार इन्होंने। ये तो तारीफ बनती है बॉस। मानो ये तो दूसरे ड्रामाज में देखे तो लोग ही जान ले रखी है इन्होंने, ड्रामा वालों ने। शादियों के इतने सारे फंक्शन बाप रे। वैसे निकाह तो सादगी से ही बताते हैं ड्रामा में भी, लेकिन रिसेप्शन बड़ा बताते हैं। नहीं, निकाह में भी करते हैं यार, ये होना ना वो होना ना। जैसे इन्होंने जैसे घर में छोटे से एरिया में कम लोगों के साथ किया, वो नहीं बताते हैं। हाँ, वो भी थोड़े वो ज़्यादा बिल्कुल बड़े हार हॉल में फूल होता है। लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं। I'll just get you a बड़े cushion. लोग आए हैं। 1 second. तुमने खाना भी नहीं खाया होगा ना? ला दो। नहीं, मैंने अभी नहीं बताना है। अच्छा लगा तुमने मुझे नाम से बुलाया। ला, I'll help you with this. आपको बुखार है? Can I? अब इन्फेक्शन भी हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हो गया? कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। 1 second. लाई मामा, I got it. मैंने आप रहने दे, बुखार है आपको। I'm absolutely fine. तुम्हें बुखार है? नहीं मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिखा। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं फिजान से कहती हूँ इसको देख लेगा। हाँ। बस ज्वेलरी देते हैं फिर चल। अरे आंटी, she should still rest. बस अभी इसकी बात। देखी तुमने हमारी चॉइस। शी इज अ डॉक्टर एट हार्ट। तुम पता नहीं किसको उठा के यहाँ लाने वाले थे। प्लीज लेट्स नॉट स्टार्ट टुडे। मुझे भी किसी रिसेप्शनिस्ट के बारे में बात करने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, वो यू बेटर रिसेप्शन टेक केयर ऑफ। डायरेक्ट हमला कर रहा है यार ये तो। जो आज तक मैं तुमसे नहीं करा सका, ये तुमसे कराएगी। वो लेकिन डॉक्टर पे चले जाइए। जो मैं नहीं करा सका, ये तुमसे कराएगी। फिर कुछ कह दिया? बंदे का दिमाग खराब कर दिया, वो भी बहुत गलत हाँ टाइम पे यार। यार। ऐसे टाइम पे तो उसको खुश रखना चाहिए। उसका और दिमाग खराब कर दिया। अब उसकी वाइफ से ढंग से बात करेगा उसके चक्कर में। हाँ, ओ, कुछ लाया है मुंह दिखाने के लिए। ये आपके लिए। ये तोहफा है? अगर ये तोहफा समझ के दे रहे हैं तो इसके कुछ और मैनर्स नहीं होते? मैनर्स? क्या बात है, आप तो 2 घंटे में मेरे डैड की तरह बोलने लगे। वैसे बड़े जबरदस्त तरीके से आपने डैड के सामने अपना इंप्रेशन जमाने की कोशिश किया। मान गया। इम्प्रेशन? गलत फहमी डाल दी। जी, मैंने देखा कैसे मीना का डायग्नोसिस चल रहा था। ऐसा लग रहा था शादी करके ससुराल में नहीं, बल्कि एप्टीट्यूड टेस्ट देने आई हैं आप। ऐसी कोई बात नहीं है, उनको बहुत हाई फीवर था। आई एम श्योर होगा। अपने घर में तो आप उनका हाथ पकड़ के तस्वीर खिंचवा रही थी। उस वक्त तो डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं कहा। मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको मसला किस बात से है। मुझे ना ये डॉक्टर्स हर जगह जो अपने हॉस्पिटल खोल के बैठ जाते हैं ना, इससे प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ आप भी अवॉइड कीजिएगा। और हाँ, आपका हॉस्पिटल का जो भी सामान है बुक से प्लीज़ इस रूम में मत रखिएगा।
और हाँ, आपके हॉस्पिटल की ड्यूटी वाले कपड़े मेरे कपड़ों के साथ मिक्स मत कीजिएगा लॉन्ड्री बास्केट में। आई हेट द स्मेल ऑफ हॉस्पिटल्स। अगर ऐसा तो फिर आप कमरा चेंज क्यों नहीं कर लेते, या मैं कर लेती? क्योंकि शायद आप भूल चुके हैं कि आपकी शादी एक डॉक्टर से ही हुई है जिसका 1 हफ्ते के बाद एग्जाम है, और उसके पास इतना फ्री टाइम नहीं कि आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। देख लीजिएगा। भाई साहब यार किसी और की वजह से उसका दिमाग क्यों खराब कर रहा है? अब उसको समझ में भी आ गया कुछ गलती हो गई मुझसे। ज़्यादा जल्दी बोल दिया। हो जाता है कभी कभी, दिमाग खराब कर देता है तो ऐसा हो जाता हाँ, है। वो इंस्टेंट बाद में रियलाइज होता है कि यार ये ज़्यादा कर दिया मैंने। मैंने किस इडियट से शादी करवा के फंसा दिया मुझे। किसके साथ शादी करके बस बढ़िया मुझे। ये रात जैसे जादू सच में किसी और रूम में चली गया? हाँ यार, कह रही है उससे तो पल के लिए, ये रात जैसे जादू का लम्हा लिए, कह रही है उससे तो पल के लिए, मिल ही लो ये घड़ी भी। इसका OST हमने सर्च किया था गाइस, पर मिला नहीं तो हम रिएक्शन कर नहीं पाए। इन्होंने OST शायद पब्लिश किया नहीं अभी। हाफ हो जाएगा ड्रामा शायद तब करें, हाफ यार ख़त्म होने वाला है तब। मेरी ज़िंदगी तू में भी ऐसे ही किया था ऐसे ही ना। किया था उन्होंने। पर ऑडियो वर्जन तो लिया हो एटलीस्ट, वो भी नहीं लाए तो। चलो भाई, अगली सुबह हो गई, ऑफिस भी पहुंच गई है। अस्सलाम वालेकुम सर, शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। तला ये हमारी डिलीवरीज क्यों रुकी हुई है और तुम ऑन पर मजीद गाड़ियाँ क्यों बुक करा रहे हो? सर एक तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, सेकेंडली प्रोडक्शन बहुत स्लो हो गई है। जैसे मुझे बात नहीं पता, यही काम देकर गया था तुम्हें मैं। तुम्हारे पास 2 दिन है, सारी डिलीवरीज क्लियर करवाओ, वरना तीसरे दिन ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। ओ भाई, चलो जाओ, इससे पहले मैं तुम्हारा एक और दिन कम कर दूं। बंदे को गुस्सा अभी भी चढ़ा हुआ है। सर वो बैंक वाले आए हैं, मैडम सानिया आई मीन भाभी की कार लीज की फाइल लेकर। आप उन्हें वेट करने का बोले, मैं आता हूँ। ओके सर। अच्छा, वो कार उस पे लोन पे ले रही है। हेलो। हेलो जी, कहाँ पर हैं आप? मैं हॉस्पिटल आई थी वो सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए। अच्छा, वो आपके तो बैंक वाले वाकई आ गए, उनका क्या करना है? आप मिल लें उनसे, मैंने आपको बताया था ना कि लीज अप्रूव हो गई है। Are you serious? अच्छा लगेगा कि मियाँ का शोरूम है और बीवी जो है वो बैंक वालों से लीज पर गाड़ी ले रही है। देखिए वो आपका बिजनेस है, आप हर किसी के साथ वहाँ पे रिश्तेदारी नहीं निभा सकते, और दुनिया क्या सोचे कि उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप भी इसके बारे में फिक्र ना करें। हर किसी? आप हर किसी हैं? अगर कल कला मैं बीमार हो जाता हूँ और आपके पास इलाज के लिए आता हूँ तो क्या आप फीस लेंगी? 28 लाख नहीं है मेरी फीस, लेकिन वो गाड़ी 28 लाख की है और अब मुझे उसकी पहले से भी ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ उनसे बात कर लीजिए और बाकी बातें हम घर आके करेंगे, ठीक है? अब इसको और ज़्यादा रियलाइजेशन होगा। वो खुश मिजाज बीवियाँ मिलती हैं, मेरी किस्मत में खुश्क मिजाज है। Who is it? ये क्या बनाया है मेरे कमरे का? सफाई नहीं हुई क्या आज? I believe ये हमारा कमरा है, and I thought कि आप मूव आउट हो चुके थे। खुशफहमी है आपकी। नीचे गेस्ट रूम खाली है, प्लीज़ अपना सारा एग्जामिनेशन हॉल वहाँ लेके चली जाएं। मुझे कोफ्त होती है सब देख के। एग्जामिनेशन हॉल? I would love to, लेकिन मैं सामान सेट कर चुकी हूँ ऑलरेडी यहाँ। क्यों? नीचे अकेले जाते हुए डर लगता है? सलमान, आई विश मेरे पास इतना फ्री टाइम होता कि आपको गलत प्रूफ कर सकती मैं। लेकिन जैसे आप जानते हैं 5 दिन बाद मेरा एग्जाम है, कल का आधा दिन सालों में लग जाना है और बकाया का आधा दिन वलीम में। So I don't have time for this. Anyways, आपका कल का सूट आंटी ने वार्डरोब में रख दिया, ट्राई कर लीजिएगा। ओह, तो आपने अभी तक मेरा गिफ्ट खोलने की जहमत नहीं की? Oh, that's bad manners. I'm sorry, भूल गई मैं। It's okay. ये लीजिए। मैंने सोचा मेरे घर वालों ने तो आपको अच्छा खासा गोल्ड दे दिया होगा और वैसे भी आप उस तरह की लगती नहीं है कि आपको ज़्यादा ज्वेलरी का शौक हो। अरे भाई, इसलिए सोचा कि कुछ ऐसा ले लूं जो आपके काम भी है। स्टेटस अब आप इसको अपने गले में डाल के पूरे घर में घूमिएगा, सब बहुत खुश होंगे आपसे। सीरियसली? ये सब मजाक है आपके लिए? Is it all really funny to you? मजाक ही था।
मजाक ही था। It's not funny. Thank you. पंगे शुरू हो गए इनके तो यार। मैंने सोचे थे बहुत पॉजिटिव कपल बनेंगे ये। टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम तो एडजस्ट में लगता है। एडजस्टमेंट में जिसने टाइम दे दिया वो रह जाएंगे साथ में, नहीं तो जो नहीं दे पाते वो अलग हो जाते हैं। ये रात जैसे जादू का लम्हा लिए कह रही है उससे लाइट बंद कर दी। अब वो पड़ेगी कैसे? ये रात जैसे जादू टॉर्च जला लो मोबाइल की यार। लिए कह रही है उससे दो पल के लिए मिल ही लो ये घड़ी फिर मिले ना यार मिल ही लो ये टॉर्च जला लो यार, फोन नहीं जला रही वो भी। गुड, सेकंड सॉल्यूशन निकालना पड़ता है यार कभी कभी। है ना? कर दी बंद। अब तुमसे ही बंद अब कर। क्या फायदा यार, अब टॉर्च जला। सीरियसली काफी लेट सुनी मेरी बात। चेक कर रहा हूँ अभी। अब क्या लाइट जलाते हो? ये बहुत फनी और रिलेटेबल चीज थी। पता है ऐसा। Good morning, uncle. Good morning. Thank you. I hope your stay at the Sabai house was comfortable. Yes, it was. तुम क्या लोगी सानिया? फ्राइड एग्स या ऑमलेट? नहीं कुछ नहीं, मैं बस चाय और टोस्ट लूंगी। आप आए ना, अभी नाश्ता करें, मैं आती हूँ। डोंट वरी, बापी मैं खा लूंगी। तुम खाना शुरू करो। Good morning. Good morning. सलमान, हनीमून पैकेज तो नहीं दे रहा भाई। ये क्या है? तुम्हारे हनीमून के टिकट्स। गेट पैकिंग, संडे को तुम लोगों की फ्लाइट है। इस संडे अंकल? इसके तो एग्जाम है ना हाँ शायद। बेटा, इसी संडे। अंकल मैंने आपसे पहले ही मेंशन किया था, आप शायद भूल गए होंगे। इट्स ओके, लेकिन इस संडे को मेरा एग्जाम है। ऑलराइट, नो आई एम सॉरी, वाकई मैं भूल गया था। संडे को दैट्स एग्जाम। ऑलराइट, तुम वापस आके अटेम्प्ट कर लेना। और वैसे भी पहले अटेम्प्ट में कोई पार्ट वन क्लियर नहीं करता, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं कर लेती हूँ। ये सही था। I'm so sorry अंकल, आपको उसको मजा आ मेरी गया। वजह से टिकट्स कैंसिल करवानी पड़ेंगी। मैं नहीं जा पाऊंगी। हमें थोड़ा जल्दी जाना है तो विल लीव। नाश्ता तो करने। नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। टोस्ट ले जाओ। इट्स ओके। सच में भी मजा आ गया उसको। उसको मजा आ गया। ये पापा को पहला झटका मस्त दिया। मैं बात करूंगी उससे, आप अभी टिकट कैंसिल मत कीजिएगा। कोई जरूरत नहीं है। फिजान, और तुम क्या कर रहे हो? जब तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तहसीन मीडिया का इंचार्ज है, फिर तुमने उससे पूछे बगैर टेलीविजन क्रू को हॉस्पिटल के अंदर एक्सेस कैसे दे दिया? seemed like the right thing to do. मैंने सोचा हॉस्पिटल की मार्केटिंग हो जाएगी। सुन रही हो उसकी बात? मार्केटिंग? व्हाट मार्केटिंग? हम हॉस्पिटल चला रहे हैं, कोई फिल्म बना रहे हैं जिसको इस लेवल के ऊपर कोई जाके मार्केटिंग करने की जरूरत है? तुम अपने काम पर ध्यान दिया करो। कल फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मुझे अपने डेस्क पे डॉक्टर अंबर की कंप्लीट फाइल चाहिए, और इसको जाके ये बता दो कि शी इज द इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। और तुम्हें पता है क्या, ये एक्सेप्शन मैं इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हारे कहे और किए का मान रखा हूं, बिकॉज आई डोंट वांट आवर पीपल टू थिंक रॉन्ग अबाउट यू एंड दे शुड टेक यू सीरियसली, एंड दैट्स द प्राइस आई एम पेइंग फॉर इट। I got it, Dad. भाई साहब ये भी नहीं। I think I'm done. उसको मना कर दिया तो उसका दिमाग खराब हो गया। कहीं तो निकालो। आपकी कॉफी उनके रूम में ले जाओ।
He's in a mood. मुझे तुमसे बात करनी है फैजान। जरा वलीमा गुजर जाए, उसके बाद आराम से बैठ के बात करेंगे, ठीक है? मीना, शाम 4 बजे आएगी मेकअप आर्टिस्ट। सो वी आर होस्ट टुनाइट, तो हमें लेट नहीं होना। टाइम पे तैयार हो जाए। ओके। डैड से शिकायत लगाती तुम? मैंने डैडी से ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने खुद रिपोर्ट्स देख ली थी, और अगर मैंने ऐसी कोई बात की भी होती उनसे तो वो सवाल होता, शिकायत ना होती। शिकायत तो तब की जाती है ना जब कोई बेवफाई करता है। ये तो एक सिंपल सी अपॉइंटमेंट है फैजान। एग्जैक्टली। इतना भरोसा तो मुझे आपके ऊपर है कि आप मुझे शिकायत का मौका नहीं देंगे कभी। ओ भाई साहब, अच्छा, मैंने सही दिया। आपका सूट आयरन करवा के अलमारी में टंगवा दी, वो चेक कर लीजिए। थैंक्स। एक डायलॉग में डरा दिया यार बंदे को। क्या करूं? गाने लगा दो। नहीं, वो मैंने सोचा गाड़ी में इतनी खामोशी हो रही है तो आपको मेडिकल फील्ड रिलेटेड बातें पसंद नहीं है, वरना मैं जोर जोर से रिवाइज करती आपको। आपका काम भी हो जाता है और मेरा भी। आज तो आप जो भी करें तो ठीक है, चलेगा। आज अगर आप ब्लैक कोट भी हमारे वलीमे में पहन के आ जाए तो मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगा। बड़े खुश लग रहे हैं आज। हाँ हूँ, आपकी वजह से। मेरी वजह से? कल तक तो मुझे बहुत नाराज थे आप, आज अचानक क्या हो गया? यही तो बात है, आज वो हुआ है जो डैड ने कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं देखा होगा। जिस तरीके से आपने उनको हनीमून के लिए साफ साफ इनकार किया है ना, भाई साहब, एक लफ्ज वो आगे से नहीं कह सके। और जो आपकी आवाज में कन्विक्शन थी ना, मैं मान गया। इससे तो कोई बात नहीं। मैंने एज अ मेडिकल स्टूडेंट एक मजबूरी उन्हें बताई, और एज अ सीनियर डॉक्टर उन्होंने वो मजबूरी समझ ली। दैट्स इट, इट्स नो बिग डील। समझी तो नहीं। अगर आपको वाकई लगता है कि मैंने अंकल के साथ बदतमीजी की है तो आपको तो अपसेट होना चाहिए मेरे पे। हैरत की बात है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे अब्बू के साथ किसी ने बदतमीजी की होती तो। एक मिनट, आपको वाकई हम दोनों के अब्बू में कोई फर्क नजर नहीं आता? मैं अंकल को अब्बू से कंपेयर करूंगी क्यों? लेकिन सलमान, मुझे नजर आता है कि आप दोनों की कोई हिस्ट्री है जिसकी वजह से आपकी बनती नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली मैं इसका हिस्सा बनना नहीं चाहती। ये सही था। दिमाग हटा दिया ना मेरा। बिल्कुल भाई की तरह आप भी। वो भी हर वक्त डैड को इम्प्रेस करने के चक्कर में इसी तरह से रट्टे लगाते रहते थे। ये किसी को इम्प्रेस नहीं करने इसका बैठे। क्या मतलब है? नहीं कुछ नहीं, वैसे ही बस वो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, हर वक्त पढ़ते रहते थे, किसी से मिलते नहीं थे, यहाँ तक कि ईद तक नहीं मिलते थे। बिल्कुल आपकी तरह। और आपको देखिए आज वलीमा और आप यहाँ पे बैठ के रट्टे लगा रही हैं। आपने कसम खाई ना मेरे काम को डिसरिस्पेक्ट करने की। अगर मैं आपके साथ ऐसा करूँ तो कैसे फील होगा आपको? और दूसरी बात ये कि डॉक्टर बनना और वो भी फिर स्पेशलिस्ट बनना कोई आसान काम नहीं है कि कोई किसी को इम्प्रेस करने के लिए कर जाए। उसके लिए जुनून चाहिए होता है। सही। मेडिकल कॉलेज क्या, जुनून के बगैर प्री मेडिकल भी पास हो जाना तो बहुत बड़ी बात है। चलो डॉक्टर बनने की हद तक तो ठीक था, लेकिन डैड की तरह ऑन्कोलॉजिस्ट बनना। तो अंकल को देख देख के शौक हो गया होगा उनको। मैं भी उन्हें बचपन से ही देख रहा हूँ, मुझे तो इस तरह का कोई शौक नहीं चढ़ा। सलमान, हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। ये बात डैड को समझा सकती हैं आप? एग्जैक्टली। ओके। ये डैड को ट्रैक पे लाएगी, डैड को लगा ये इसको ट्रैक पे लाएगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। कैसी हो? ठीक हो? मुझे लगा तुम सैलून में होगी। वहाँ जाके मैं इंतजार ही करना था, यहाँ से कुछ किताबें भी उठानी थी तो इसलिए मैं आ गई। अब अबू कहाँ है? सईदा के पास है रात से। मनु रात यहीं रुक गई थी, अभी सुबह सुबह गई है। तबीयत कैसी उनकी? बस बेटा दुआ करो, सईदा बहुत हिम्मत वाली है, मुझे यकीन है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और फिर अल्लाह ने तुम्हारे वाले साहब के हाथ में इतनी शफा दी है, बहुत शुक्रगुजार हैं हम उनके। इतना ख्याल रखा है उन्होंने सईदा का अस्पताल में। आंटी, हॉस्पिटल वालों को तो काम है पेशेंट का ख्याल रखना। सॉरी, एक मिनट। कितनी डिम लाइट रखी है इन्होंने। तुमने ये क्या किया है? ससुराल पहुंचते ही क्या हुआ मम्मी? ऊपर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। और इनको शिकायत लगा दी। तुम नाश्ता चाय की तैयारी करो, जैसे ही सलमान वापस आए तुमने फौरन उसको चाय बना के देनी है।
तुम्हारी सास का फोन आया था, तुमने अपने ससुर के मुंह पे मना कर दिया हनीमून पे जाने से। कोई लिहाज, कोई तमीज नहीं है? कौन करता है इतना ख्याल? अम्मी, मैंने उन्हें सिर्फ ये बताया कि मेरा एग्जाम है। वो शायद भूल गए होंगे, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की उनके साथ। एंड आई एम सॉरी, लेकिन फरीन आंटी से मुझे ये तवक्को नहीं थी कि फौरन से आके आप मेरी शिकायत लगा देंगी। बात सुनो, यही तवक्को होती है ससुराल वालों को अपनी नई बहू से, और उन्होंने शिकायत नहीं लगाई, प्यार से समझाने को कहा है। क्या समझो अम्मी, शादी से पहले आप लोगों ने कहा था कि फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मैं सुकून से अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ, मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। यह है इनकी अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि छोटी सी बात समझ नहीं आ रही कि मेरे एग्जाम्स हैं। चलो ठीक है, उनको बात समझ नहीं आ रही, लेकिन आप लोगों ने तो देखा है मुझे। आपको पता है कितनी मेहनत की है मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। हाँ बेटा, हम तो माँ बाप हैं, समझ जाएंगे। अम्मी, अभी अपना इमोशनल डायलॉग प्लीज शुरू ना करें। तुम्हें ये डायलॉग लग रहा है? और ये जो तुमने अंडरस्टैंडिंग की रट लगाई हुई है, कभी खुद तुमने सोचा कि तुम्हारे माँ बाप के कंधों पे कितना बोझ है? तुम्हारी फुप्पो की तबीयत एक तरफ, असद और भाभी का कोर्ट केस एक तरफ। जी हाँ, फैक्ट्री में काम रुकवा दिया उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर लेकर, और अगले हफ्ते तुम्हारी बहन के ससुराल वाले आ रहे हैं शादी के मामला तय करने के लिए। अब बताओ, करोगी अंडरस्टैंड, यहां हमें अपनी फिक्रों से आजाद रखोगी, या इतने सारे मसाइल में तुम्हारा भी एक मसला हम जोड़ लें? हाँ दोती अम्मी, ये कोई बात है नई नवेली दुल्हन से करने की यार। आप प्लीज मेरी शादी की टेंशन कम से कम उसके कंधों पे तो मत डालें। बन जाओ एक दूसरे की मदद टेरेसा। बेवकूफ तो हम हैं। आई एम सो सॉरी यार, प्लीज अम्मी की बातों को इग्नोर करो। अब्बू नहीं है ना तो बस उसे स्ट्रेस में कुछ भी बोल देती है। मुझे किसी बात की कोई इमरजेंसी नहीं है, इसे प्लीज तुम ऐसी कोई स्ट्रेस मत लो। इतनी प्यारी बहन है। The sys code is activated. साकिब, I think we need to move our office to कराची, क्योंकि मुझे लग रहा है वहाँ बैठ के तुमने सारे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट खराब कर देना है। सलमान, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, एम्प्लॉय नहीं हूँ कि जब तुम्हारा दिल चाहे तुम चीखना चिल्लाना शुरू कर दो। और कराची में ऑफिस करके क्या करोगे? ना सिक्योरिटी है, ना कोई रिसोर्सेज वहाँ पर। अच्छा, पूरा मुल्क यहाँ बैठ के बिजनेस कर रहा है और नुकसान भी उठा रही है। और जहाँ तक बात है इन्वेस्टर की, तुम्हें पता है वो हमें महीने में कितने दे रहे हैं? सिर्फ 15 मिलियन। इसका मतलब जानते हो? उनके लिए बहुत मामूली सी रकम है। खैर छोड़ो तुम इन बातों को, तुम जाओ आराम से अपना हनीमून मनाओ, उसके बाद आओ बैठकर बात करते हैं ना। साकिब, दिस ऐप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, प्लीज, दिस इज माय आइडिया, तो प्लीज स्ट्रैटेजी भी मेरे हिसाब से होगी। ओके, ये बात तुम अभी समझो या मेरे फ्री होने के बाद समझो, इट डजंट मैटर। चीप, चले एक सेकंड यार। चीप, अरे भाई, कभी और दूसरों का भी मूड देख लेते, हमेशा अपनी नहीं चलाते। ये रियलाइजेशन बहुत सही था। Big detailing here. Start here. Listen, I'm sorry, मैं काम की वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था। Okay. क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं, let's just not talk right now. देखो, I'm sorry, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो मुझे बताओ क्या हुआ, किसी से कोई लड़ाई हुई है? मेरे घर से तो कॉल नहीं आई कोई। बस ये समझ लो कि यही रुखसती आज इस घर से भी। उसको लगा के में पढ़ाई होगी। अच्छा, रिसेप्शन शुरू हो गया। अब दिखाएंगे लग्जरी चीजें। उनको तो मना कर दिया था इन्होंने कि सिंपल निकाह करेंगे, बाकी का तो करेंगे सब कुछ। ऑब्वियसली यार, वलीमा तो सुन्नत है यार। वलीमा तो अच्छा होना चाहिए, सही बात है। सर, मेरे ख्याल से पहले ट्राई नहीं किया आपने। ट्राई किया था, एक हफ्ते में मोटा हो गया। खैर लग नहीं रहा, सांस खींचे थोड़ी सी अंदर। चलो थोड़ा जल्दी करो यार, बाहर से वेट कर रहा हूँ। आप सांस खींचे थोड़ा। इतना भी खींचने को नहीं कहा था, क्रैम्प्स पड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम बाप। शी इज रेडी। अरे बॉलीवुड मूवमेंट। हाँ यार, बॉलीवुड वाला हो गया। हो जाता है वैसे, उनकी हील पहनने की आदत नहीं होगी। हाँ, वो जी बैठो। यस, हाँ, हील टूट गई। ओह नो, ये तो पूरी हील ही निकल गई है यार। ये किस तरह का अजीब दिन है आज, सब कुछ ही खराब हो रहा है। अच्छा डोंट वरी, मैं ना गाड़ी में जाके देखती हूँ, शायद अम्मी ने कोई और पेयर रखा हो। लुक,
तो जुल्म है यार। हाँ पता नहीं लोग कैसे 6-6 घंटे ये कपड़े और हील्स पहन के मुस्कुरा लेते हैं। मेरे पास एक आइडिया। क्या लेके आएंगे? ओ भाई ये कैसा रहेगा? अब अम्मी सुबह से मुझे किसी न किसी बात पे डांट रही हैं, ये पहने हुए देखा तो उनका मूड खराब हो जाएगा। इट्स ओके। तो दोनों जॉगर्स पहन लेते। मेरे पास एक पेयर गाड़ी में पड़ा हुआ है, जिम वाला। इट्स ओके सुमेरा, कुछ कर लेगी। इट्स फाइन, थैंक यू। लिसन ट्रस्ट मी, अब वैसे भी कुछ डिफरेंट हो जाएगा। भाई आइडिया तो सही लगा है बंदे। बस ये आजकल की जनरेशन है, क्या करें, कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते हैं। मैं जानती हूँ जैनब, आजकल के बच्चों को समझाना आसान नहीं है, मगर मैंने समझा दिया है। इनकी आपको फिटनेस शिकायत क्या का मौका नहीं खतरनाक है मिलेगा। और शाहनवाज भाई से मैं खुद बात कर लूँगी, बस पढ़ाई के मामले में जरा सी जिद्दी है। लेकिन आप इस बात की टेंशन क्यों ले रही हैं? सानी ने तो ये सब कुछ क्लियर कर दिया था, शादी की सेट ढूंढने से पहले ही उसने सब क्लियर आउट कर दिया था। आप प्लीज टेंशन ना लें। आप आए, मैं आपको अपने पेरेंट्स से मिलवाऊं? सारी जिंदगी समझाना पड़ता है जैनब, सालों लग जाते हैं बच्चों को कोई बात समझाने में। मीना हमें 2 मिनट दोगी, फिर अपने पेरेंट्स से मिलवा देना। ऑफ कोर्स। इनको देख के लगता है बहुत तगड़ा वाला वर्कआउट करती होगी। मतलब जिम बॉडी। ये रियो डॉक्टर। हाँ ये अच्छा, इनसे तो नहीं चल रहा इनका। इसके साथ तो है, इन्हीं को तो बनाया है हेड ऑफ डिपार्टमेंट करके एडमिनिस्ट्रेशन का। ओ भाई आ गए भाई शूज पहन के। आइडिया बड़ा सही लगाया वैसे बंदे ने। भाभी एक दोस्त की तरह रहती है, ये सही लगा मुझे। वो देख रहे उसकी अम्मी, तेरी नजर सीधे जूतों पे गई सबके। ये फ्रेंड है इनकी ना? हाँ ये वो हॉस्पिटल वाली फ्रेंड है। बहन है। उसको तो अजीब लग रहा है। वाओ, व्हाट अ कपल। नहीं जैसे आपका भाई नहीं लगता। माशाल्लाह, सो मच पॉजिटिव एनर्जी। नहीं हम भी पहले ऐसे ही थे। आप आई नहीं थी ना हमारी शादी पे, इसलिए आपको मालूम नहीं है। लेकिन अब आप आ गई हमारी शादी पे, एज इन हमारे फैमिली इवेंट पे। बहुत ज्यादा लंबी है। I'm sorry, Amber, right? Yeah. Let me tell you something. हर रिलेशनशिप में ना शुरू में ऐसे ही स्पार्क होता है, बट फिर प्रैक्टिकल लाइफ आपको ऐसे वेलकम करती है that it gets a little boring, yet very powerful, right? इसीलिए किसी भी स्पार्क को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मीना, मम्मी बुला रही है, लेट्स गो। चलो यहाँ से निकलो। चल निकल, तू निकल। ये सही था। गाड़ी रेडी? गाड़ी बाहर खड़ी है, बहुत खूबसूरत लग रही है। मैंने उसके ऊपर स्ट्रिपिन भी चढ़ा दिया, आप देखेंगे आपको पसंद आएगी। और मैं तो सलमान मियाँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये तो बड़ा अच्छा सरप्राइज दिया आपने मुझे। बैठो। असल सरप्राइज तो तुमसे चाहिए था। जिस तरह तुम हमारे नक्शे कदम पे नहीं चले और अपने दिल की बात सुनी, इसी तरह हम भी ये उम्मीद कर रहे थे कि हमारे खानदान में ये डॉक्टर बहू लाने का जो कर्ज है ये तुम ही तोड़ोगे। वैसे हिटलर बाप के होते हुए इतना भी कर लिया, बड़ी बात है। इनको भी पता है। कोशिश तो पूरी की थी, लेकिन उर्फी, तुम्हें पता है कि सानिया भी तुम्हारी तरह सर्जन बनना चाहती है। तुम्हें इससे मिलकर खुशी होगी। सानिया। हेलो बेटा, आई एम उर्फी। अस्सलाम वालेकुम। ये इरफान है, शिकागो में होते हैं, शाहनवाज के कजन के बेटे हैं। ही इज अ जनरल सर्जन देयर। और तुम्हें पता है, इसके यहाँ आने से पहले ही मैंने इससे वादा ले लिया था कि ये तुम्हें मेंटोर करेगा। क्यों? व्हाई नॉट? थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू अंकल। सानिया ने अपने एग्जाम्स के पीछे अपना यूरोप का टूर भी कैंसिल कर दिया। Don't you just love her dedication? Isn't this so admirable? I'm so proud of her. वाओ। वैसे बेटा, हमारे खुड़ूस खानदान में शादी करके तुम्हें कुछ नहीं मिलना था,
असल फायदा तो इधर है। भाई सलामी में कोई गाड़ी वाड़ी दी? अरे कैसी बात करते हो उर्फी? फॉर माई टैलेंटेड बहू, ब्रांड न्यू Audi। वाओ। अंकल प्लीज। ओ भाई, वो बंदे ने भी गाड़ी, हाँ वो भी निकाल रहा था। और बेटा ये हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा। इसमें ऑडी तो नहीं आएगी, लेकिन एक अदद ऑल्टो जरूर आ जाएगी। उर्फी, तुम्हारे हिसाब से तो ऑल्टो भी लिमोजिन से कम कहाँ है यार? उसका तोहफा बिगाड़ दिया। मेरा हॉस्पिटल है शिकागो, और मैं प्लान कर रहा हूँ कि वो मना भी नहीं कर पाएगी ना इसलिए। नहीं, another one नहीं, नोवा केयर के साथ कोलैबोरेशन, ये बात हुई है। हाँ श्योर जी बिल्कुल। सलमान, कहाँ जा रहे हो? As always, you ruined it for me. Thank you. जाइए, कहीं आपकी इज्जत में कोई कमी ना आ जाए। सलमान, not now. कुछ तो समझ आया उसको। तला, क्या हुआ सर? चाबी दे दी उसको। चाबी दे दी उसने देख लिया तो ये भी समझ गया। कम्युनिकेशन गैप की वजह से हुआ ये। हाँ, बताना चाहिए था ना भाई। वो ये भी पता है कि वो खुद गाड़ी का शोरूम चलाता है, तो वो ऑब्वियसली गाड़ी दे सकता है गिफ्ट में। ये एक गाड़ी थी, ये अल्टो ही लाया था। हाँ, और उसने ऑडी दे दी उधर। दौलत के आगे फिर हार गए। ड्रामा के एंड तक मुझे लगता है ये कुछ ना कुछ बड़ा कर लेगा, शायद इनके हॉस्पिटल से भी ऊपर चले जाए तो अच्छा है। और मुझे लगता है बना रहा है वो, और मुझे लगता है वो सपोर्ट भी करेगी। अब वो उनकी जो करेगी ना, वाइफ है उसको उनको चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी तो करेगी ना यार। वो तो अभी तो फैमिली को समझने में लगी हुई है। फैमिली एक्चुअली में अच्छी है, बुरी क्या चाहते क्या है? एक तरफ तो ये बिल्कुल हस्बैंड का ही साथ देगी वो आगे जाके, तो क्योंकि उसको हस्बैंड के साथ ही रहना, जाहिर सी बात है। बट अभी मुझे लग रहा है कि उसका अब यार उसके फादर इन लोगों को कैसे दिखाया है कि जैसे वो बहुत प्राउड कर रहा है लोगों के सामने कि देखो उसने उसमें एग्जाम छोड़ दिया, और वहाँ पे ऐसा गुस्सा हो गया था कि किसी को शिकायत करवा दी थी उसके पेरेंट्स से। मतलब क्या चल रहा है भाई, ये क्या फैमिली है? अब वो खैर शायद पता नहीं यार जो भी हो, लेकिन मजा आएगा देखने में। मजा आया, अच्छा लग रहा है। बहुत जबरदस्त था यार, बहुत यूनिक एक एपिसोड में कितनी सारी चीजें हो गई। ये भी देखो, बट यार वो बंदे का गिफ्ट वो कर दिया यार, खराब कर दिया, स्पॉइल कर दिया। हो सकता है आगे जाके ले ले उससे। ये हो सकता है बाद में वो बोलते कि अब BMW में नहीं चलाऊंगी, मुझे आदत नहीं है, मैं ये अल्टो चलाऊंगी, ये हो सकता है वो बोल दे और उसकी गाड़ी ले ले वो। आप बताना गाइस, बाकी आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन। आगे की स्टोरी बिल्कुल मत बताना, सिर्फ ये बताना रिएक्शन कैसा लगा। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।